हेलो बच्चों, सिंप्लीफाइंग में आपका स्वागत है। एक और क्वेश्चन करते हैं। सिंस y इज इक्वल टू tan x टू द पावर log x, ये क्या है? ये फिर से वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है। तो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का हम डेरिवेटिव डायरेक्टली तो निकाल नहीं सकते क्योंकि कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। तो हम log लगा करके इसको सेपरेट करते हैं, मतलब कि जो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल फॉर्म है उसको पहले हटा देते हैं। चलो तो इसमें log लो। सो इम्प्लाइज log y इज इक्वल टू log ऑफ, ये देखो, tan x टू द पावर log x। एक और चीज़ ध्यान रखना, हम लोग जनरली ना ऐसे लिखते हैं, log ऑफ x लिख देते हैं या ब्रैकेट लगा देते हैं, लेकिन इसका जो असली मतलब होता है ना वो ये होता है, log के बाद जो x है वो कभी भी जीरो भी नहीं होता, जीरो से बड़ा होता है, क्योंकि log ऑफ जीरो डिफाइन ही नहीं होता। ठीक है ना? तो ये लिखते टाइम तो ये सब लोग लिख देते हैं, लेकिन इसका मीनिंग होता है कि वो मॉड x है। तो हमेशा मॉड ही कंसिडर तुम्हें करना है, भले वो नॉर्मल ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो log ऑफ y इज इक्वल टू, ये बाहर आ जाएगा अब, ठीक है ना? सो ये हो जाएगा log x इंटू log ऑफ tan x। ठीक है, अब देखो, अब जो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल फॉर्म था वो हट गया। अब क्या आ गया? log x इंटू log ऑफ tan x। सो अब डिफ्रेंशिएट कर दो सीधा सीधा, तो log y का 1/y और फिर dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे लगाओ प्रोडक्ट रूल। तो log x एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव। अब जो सेकंड है वो चेन बनाता है, तो चेन के अकॉर्डिंग करोगे ना। पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे log ऑफ tan x का डेरिवेटिव और प्लस log ऑफ tan x इंटू log x का डेरिवेटिव। ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वल टू log x। ये देखो log ऑफ tan x का पहले log के अकॉर्डिंग तो 1/tan x और इंटू tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। तो देखो इस टर्म का हो गया, इसमें क्या है, log के बाद tan x है ना, तो उसको हम x की तरह से ट्रीट करेंगे। तो पहले लगेगा log के हिसाब से, तो 1/, बाद में जो भी उसको x की तरह से ट्रीट करो और फिर tan x का sec स्क्वायर x और प्लस यहाँ पे log ऑफ tan x और इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। सो दिस इम्प्लाइज, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये वाला जो y है वो उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया ये log x इंटू सेक स्क्वायर x अपॉन tan x। ठीक है, और प्लस log ऑफ tan x अपॉन x। ठीक है, अब y के वैल्यू को डाल दो। सो इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इक्वल टू y कितना था? ये था हमारा tan x का पावर log x और इंटू ये बस कॉपी कर दो, यानी कि log x इंटू सेक स्क्वायर x बाई tan x। तो या तो बाई tan x लिखो, नहीं तो तुम उसको ऊपर ले जाकर के cot x भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और प्लस log ऑफ tan x डिवाइड बाई x। ठीक है, चलो ये हो गया इसका पूरा का पूरा डेरिवेटिव। आई होप ये वीडियो समझ में आया। अगर आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और लॉन्ग वीडियोस के लिए मेरा दूसरा चैनल टेक्निकल मैथ्स गुरु को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।